निशांत कुमार को लेकर के अभी तक जो है कह सकते हैं कि असहज थे, ऐसी रणनीति बना रहे थे कि निशांत कुमार फुल फ्रेम में नहीं आए, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? कुछ भी खेल खराब नहीं हुआ है, खेल अब यहां से शुरू होगा। कोरी कुर्मी का जो समीकरण है कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मजबूत होगा और उसका बड़ा फायदा पार्टी को भी मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा को भी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी से तो हमारी दोस्ती है ही नहीं, दोस्ती तो हमारी जदयू से है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है कि इंतजार करिए, कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में बड़े राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं और इस संकेत के साथ बड़े खेल की तैयारी शुरू हो गई है। बात एमएलसी चुनाव से शुरू हुई और अब देखिए कहा जा रहा है कि कोरी कुर्मी संगठन एक बार फिर से मजबूत होगा और बिहार की राजनीतिक दिशा एक अलग तरफ ही जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को जिस तरह से एमएलसी नहीं बनाया गया, नामांकन ही नहीं हुई, लंबे समय से चर्चा थी, उसके बाद देखिए उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। हालांकि कल ही उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचते हैं और आज लगातार कई बीजेपी के बड़े नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग हो रही है, लेकिन अंदर खाने खेल अलग ही चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के तर्कस में जो तीर है वो हम आपको बताएंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने जो रणनीति बना ली है वो हम आपको बताएंगे और बिहार की राजनीति में खेल क्या चल रहा है वो हम आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हालांकि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने नीतीश कुमार को भी सलाह दी थी कि जदयू को बचाना है तो निशांत को आप राजनीति में लाइए। और हालिया बयान भी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू को एकजुट करने की जरूरत है, पार्टी को बचाने की जरूरत है। हमने भी पार्टी में बहुत काम किया है, मेरा भी जो है त्याग रहा है जदयू बनाने में, इसीलिए पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो। और दूसरा बयान देखिए उपेंद्र कुशवाहा का, जिसमें एक तरीके से बीजेपी से तलखी दिखाई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी से तो हमारी दोस्ती है ही नहीं, दोस्ती तो हमारी जदयू से है। हाँ, ये और बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार से हम सहमत हैं, लेकिन जब दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाया गया उसके बाद से ही, यानी जब नामांकन ही नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की तलखी बढ़ती गई और अब एक नया समीकरण बिहार में देखिए बनाने की बात शुरू हो गई है। कई सारे आरएलएम के जो नेता है उनसे हमारी बात हुई, कहा कि कुछ भी खेल खराब नहीं हुआ है, खेल अब यहां से शुरू होगा और फिर देखिएगा कि बिहार की तस्वीर किस तरह से होती है, राजनीतिक तस्वीर किस तरह से बदलती है और वोट बैंक तुम्हारा है ही। और अब और एकजुटता के साथ देखिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हालांकि उन नेताओं ने ये नहीं कहा कि आरएलएम आगे बढ़ेगी या जदयू आगे बढ़ेगा, लेकिन ये कहा, जरूर संकेत दे दिया कि देखिए अब कोरी कुर्मी फिर से एक मंच पर आएंगे और आपको फिर से वही तेवर दिखेगा। तो अब इन पूरे खेल के पीछे कई तरह के सवाल जो है वो भी निकल रहे हैं कि क्या आरएलएम जो है वो पूरी तरह से मर्ज कर जाएगी जदयू पे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो अब तक, ठीक है एनडीए का हिस्सा तो सभी है, चाहे आप जदयू की बात करें, आरएलएम की बात करें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें, बीजेपी तो है ही बड़ी पार्टी, तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा कहां जाएंगे? लेकिन अंदर खाने जो चर्चा है उसमें चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकी जदयू की तरफ बढ़ रही है। नीतीश कुमार जाहिर तौर पर पहले की तरह सक्रिय तो नहीं है, निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री तो बना दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को पार्टी की बागडोर जो है वो संभालने की बात हो रही है। उसकी ट्रेनिंग भी निशांत कुमार को दी जा रही है कि कैसे आप यहां से पार्टी को लीड करेंगे, क्योंकि कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। आनंद मोहन पूर्व सांसद लगातार देखिए उन्होंने जदयू को लेकर के जदयू के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, पोटली की बात कर दी,
यानी पैसे लेन देन की बात कर दी कि कैसे देखिए मंत्री जो बनाए गए, हालांकि उसमें कई लोगों का कहना था कि देखिए पुत्र मोह में आनंद मोहन ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन वही पार्टी के बाकी जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आनंद मोहन जो बात कह रहे हैं वो पार्टी के आम नेताओं की बात है, आम कार्यकर्ताओं की बात है, जो वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आनंद मोहन ने वो बात कह दी कि पार्टी में निशांत कुमार मजबूत हो, ये एक तबका है जो चाहता है कि निशांत कुमार मजबूत हो, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार मजबूत हो। यानी नीतीश कुमार के बाद अब कुछ धरा ऐसा है जो चाहता है कि पार्टी हमारे मुताबिक चले, और यही मौका जो है, या यही पे कह सकते हैं कि जो चीजें हैं उसको उपेंद्र कुशवाहा ने भांप ली है, और उपेंद्र कुशवाहा अब चाहते हैं कि वो जदयू के साथ यहां से राजनीति पारी की शुरुआत एक बार फिर से की जाए, जहां कई सारे फायदे मिलेंगे। एक तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो यहां से उपेंद्र कुशवाहा के साथ चलेंगे, और जातीय समीकरण तो है ही, कोरी कुर्मी का जो समीकरण है कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मजबूत होगा, और उसका बड़ा फायदा पार्टी को भी मिलेगा और उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। और देखिए अब इस पूरे मसले को लेकर के एनडीए में भी अंदर खाने, बाहर से तो कोई बोल नहीं रहा है, कैमरे पर तो कोई आना नहीं चाहता क्योंकि हर किसी को डर है, लेकिन अंदर खाने अब इस बात की भी चर्चा है कि वो एनडीए जो अब तक एकजुट था, सरकार भी है, पहली बार बीजेपी के देखिए मुख्यमंत्री बने हुए सम्राट चौधरी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर बड़े खेल की शुरुआत यहीं से मानी जा रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नेताओं को कहा है कि अभी कोई भी बयान इस तरह का मत दीजिए, दिल्ली से आने दीजिए, बाकी नेताओं के फोन भी अभी आने बाकी हैं क्योंकि कुछ आश्वासन भी मिले हैं। हालांकि कई नेताओं ने कहा कि भाई गवर्नर के भी अपने अधिकार हैं, लेकिन सवाल है कि गवर्नर जो 12 एमएलसी अगर वो बनाएंगे भी, जो बातें कही जा रही है, तो उसमें है क्या कि फिर जगह कहीं खाली रहेगा तभी तो होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सख्त मना किया है कि अभी आप कोई भी स्टेटमेंट मीडिया में नहीं दे, थोड़ा इंतजार करिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही है, लेकिन आप लोग एकजुट रहिए, कुछ बड़ा होने वाला है। अब कुछ बड़ा होने वाला क्या हो सकता है? मंत्री तो है ही दीपक प्रकाश, बात एमएलसी पर जाकर के ठहर गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है कि इंतजार करिए, कुछ बड़ा होने वाला है। अब इस कुछ बड़ा होने वाला है कि मायने और मतलब सियासी गलियारे में लोग निकाल रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के तर्कस में वो कौन से तीर हैं जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। लेकिन मैसेज देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कह दिया था कि हमारी दोस्ती जदयू से है, बीजेपी से नहीं, और इसी के मायने और मतलब लोग निकाल रहे हैं। कोरी कुर्मी समीकरण का भी लोग हवाला दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है अब उस पर सेंधमारी की बात हो रही। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने एक संकेत तो दे ही दिया, और कोशिश और तमाम प्लानिंग भी हुई थी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाए बीजेपी के साथ, और उसके लिए कई सारे ताने बाने बुने गए, कई तरह की बातें हुई, और इस बीच जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, कोशिश ये की गई, और अभी भी देखिए बीजेपी के जितने भी नेता से आप बात करेंगे वो क्रेडिट तो देते ही हैं, नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के उनकी बड़ाई तो करते ही, और क्रेडिट नीतीश कुमार को देते हैं, थकते नहीं है। खुद सम्राट चौधरी से भी जब बात होती है या मीडिया में उनके जब बयान आते हैं, वो खुद कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने बिहार को कितना आगे ले गया है, और हम यहां से फिर आगे लेकर के जाएंगे। यानी बीजेपी किसी भी रूप में नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के कामकाज को ढकना नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के कामकाज को हम बढ़ाते हुए, और फिर वहीं से नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी की जाए, और फिर यहां से बिहार की राजनीति को एक अलग अंदाज में लेकर के जाया जाए। लेकिन अब जो नई बात सामने आ गई है, उपेंद्र कुशवाहा का फिर से जदयू की तरफ दोस्ती। हालांकि नीतीश कुमार अब उतना सक्रिय नहीं है, नीतीश कुमार की दिलचस्पी भी बहुत
उस दौर की नहीं रही है जो विगत 5 वर्ष पहले हुआ करती थी। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब चुनौती भी है। ठीक है, दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जदयू के साथ मिलकर के अगर राजनीति करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के सामने कौन सी चुनौती होगी? जदयू के जो शीर्ष नेतृत्व है अभी, क्या उनको ये मान्य होगा? जो निशांत कुमार को लेकर के अभी तक जो है कह सकते हैं कि असहज थे, ऐसी रणनीति बना रहे थे कि निशांत कुमार फुल फ्रेम में नहीं आए, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को? लेकिन अगर कुशवाहा समाज की बात करें, पूरे समाज की बात करेंगे, तो अंदर खाने इसी तरह की प्लानिंग हो रही है और वो समाज चाहता भी है कि कोई कुशवाहा समाज का या निशांत कुमार खुद लीड करे। उपेंद्र कुशवाहा भी वही चाहते हैं। वो चाहते इससे पहले हालांकि कई बार उन्होंने ट्वीट भी किया था, मैसेज भी कही, खुले मंच पर मीडिया से बातचीत में भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हम तो पहले भी कह रहे थे कि निशांत कुमार को जदयू में आना चाहिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। और हालिया बयान अगर देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा का, तो उन्होंने कहा कि जदयू को बचाना है तो सबको मिलजुल कर काम करना होगा। और हम चाहते हैं, इस बयान को देखिए, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जदयू मजबूत रहे, क्योंकि इसमें मेरा भी समर्पण है, मेरा भी त्याग है। इसी बात को अब राजनीतिक विश्लेषक जो है वो मापतौल रहे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के क्या मायने और मतलब। उपेंद्र कुशवाहा की खुद की पार्टी है आरएलएम, और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से घिर गए हैं बेटे को लेकर के, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी ने तो अधर में छोड़ ही दिया है। अब मंत्रिमंडल पर सवाल वहां भी है कि भाई आखिर मंत्री रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो वो उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू को लेकर के चिंतित क्यों है, जदयू को लेकर के बेचैन क्यों है उपेंद्र कुशवाहा? क्या आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम को मर्ज करेंगे जदयू में, या साथ साथ आगे बढ़ेंगे? चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है। हमारी भी नजर इन तमाम चीजों पर लगी हुई है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा। लेकिन हाँ, खिचड़ी पक रही है, एनडीए के भीतर घमासान है, और लंबे समय बाद कह सकते हैं कि एक खटास आई है। अब उस खटास में उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ निर्णय लेते हैं? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा है कि अभी कोई भी बयान मत दीजिए, हम बताएंगे कुछ, उसके बाद आप लोगों का बयान आएगा। लेकिन इतना उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, आप इंतजार करिए। तो हम भी इंतजार करते हैं कि देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा आखिर कौन सा दौर चलते हैं और कौन सा फैसला लेते हैं। अगर आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करिए। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस पूरे मामले पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। और उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के क्या मायने और मतलब है, उस पर अपनी राय जरूर रखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और इस कार्यक्रम से संबंधित आप क्या जानना चाहते हैं वो भी आप जरूर इस पर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री